महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थ संज्ञानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यास्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् किलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्वरां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहान। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम जय सिया राम जय जय हनुमान श्री गुरु रामानंद भगवान श्री गुरु रामानंद भगवान
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरिशरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्य आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों शिरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये, चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं, सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में रावण के कहने से कुंभकर्ण आया, क्योंकि कुंभकर्ण को भी विश्वास हो गया था रावण मानने वाला नहीं है, बल्कि रुष्ट हो जाएगा ये। तभी कुंभकर्ण युद्ध के लिए युद्ध की भूमि में गया। उसका स्वरूप ऐसा भयंकर था कि वानरों को भी महान आश्चर्य हुआ।
भागने लगे। विभीषण जी ने देखा कुंभकर्ण युद्ध करने आया है। वो दौड़ता हुआ, विभीषण दौड़ते हुए कुंभकर्ण के पास आए, प्रणाम किया और कहा, मैं आपका छोटा भाई आपको प्रणाम कर रहा हूँ। विभीषण जी ने कहा, भाई मैं क्या करूं, रावण को मैंने बहुत समझाया परंतु वो माना नहीं, मुझे लात मारी, उसने मेरा तिरस्कार किया, इसलिए मैं राम जी की शरण आ गया। कुंभकर्ण ने भी विभीषण को उठाकर आलिंगन किया, हृदय से लगाया और कहता है, भाई तुमने बहुत ही अच्छा किया, हमारे वंश में तू ही एक पुण्यात्मा है, राम जी की शरण में तू चला आया, ये बहुत उत्तम किया। सम्यक कृतं त्वया वत्स मदग्रे मा स्थिरो भव, युद्धे स्वीयः परो वात्र जायते न मयाद्यहि। पर भाई अब तो कुछ भी हो, अब कुछ भी ठीक तो दिखता नहीं, मेरा कौन है पराया कौन है कुछ खबर पड़ती नहीं, अब तो शीघ्र ही यहाँ से जा। और उधर प्रभु ने प्रत्यंचा चढ़ाई। कुंभकर्ण ने युद्ध में सबको व्याकुल कर दिया है। आज कोई भी चेतना में प्रभु को मालूम नहीं पड़ता। सुग्रीव तो लंका तक चले गए, मालूम पड़ता था मरे हुए हैं, पर निकल के धीरे से भाग भी निकले। करोड़ों करोड़ों बानरों को, भालुओं को पकड़ पकड़ के चबाने लगा कुंभकर्ण। कुंभकर्ण रण रंग विरुद्धा, सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा। सब एक साथ पर्वतों के शिखरों से, वृक्षों से प्रहार करते हैं, पर कुंभकर्ण को तो उसका ऐसा पहाड़ के समान काजल का आकाश से लगता हुआ शरीर, चलता फिरता मंदराचल हो, सुमेरु पर्वत हो, ऐसा लगता है मदार के फल से मार रहे हैं। रण मद मत्त निशाचर दर्पा, पूरा विश्व ही मानव खा जाएगा। कुंभकर्ण कपि फौज बिडारी, सबको दृढ़ विदर्ण कर डाला, नष्ट भ्रष्ट कर डाला। बानर वालों की सेना को कुंभकर्ण ने, राक्षसों की सेना आई। प्रभु ने देखा एक बार तो देखो सब घायल हो ही चुके हैं, किसी को इसने नहीं छोड़ा, और सेना बहुत व्याकुल है। ऊपर से राक्षसों की बड़ी भारी सेना आ गई। तो प्रभु ने, अच्छा बानरों ने जब पहले आक्रमण किया था कुंभकर्ण पे, तो इनको पता था कि प्रभु का प्रताप स्मरण करो, प्रहार करो तो अपनी विजय होती है। तो पहले ही ये जब कुंभकर्ण को देखकर दौड़े थे, हाथों में पहाड़ भयंकर वृक्ष ले लेकर भयानक, तो जय 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 रघुवंश मणि धाये कपिदय हूह, प्रभु का गुणगान जय जयकार जय घोष करते हुए प्रताप को स्मरण करके आक्रमण किया, पर हाथ आज कुछ नहीं लगा। और प्रभु भी कहते हैं ठीक है जय जयकार करते हो, पर युद्ध भी तो देखो, युद्ध कहाँ हो रहा है। उधर हनुमंत लाल मूर्छित थे, जामवन जी को मूर्छित कर दिया। नल नील द्वैध सुग्रीव जी को तो मरा हुआ समझ कर ले जा रहा था, भाग निकले। अच्छा सूर्य के पुत्र भी तो हैं सुग्रीव, और वैसे भी बानर राज बाली ने इनको भागने में बड़ा निपुण बना दिया था, तो भागने में तो बड़े निपुण थे ये सुग्रीव जी। और सूर्य के पुत्र हैं तो सूर्य की भी गति कोई साधारण थोड़ी है। पर प्रभु ने देखा कि इनके प्रताप भी आज काम नहीं कर रहे हैं, सब थक के हार के अधमरे हो चुके हैं। तो प्रभु ने कहा, अरे ओ सुग्रीव, ओ विभीषण, ओ लक्ष्मण, हनुमंत लाल, सब सुन सुग्रीव विभीषण अनुज समारे सेन, तुम लोग सब सेना को अब संभालो। इनके घाव, इनके अंग भंग, क्योंकि द्रोणाचल की औषधियां तो रखी हुई हैं, पूरा पर्वत ही उठा लाए थे हनुमान जी महाराज, इनको संभालो। मैं देखूं खल बल दलहीं, बोले राजीव नयन। वो राजीव नयन भगवान कहते हैं कि तुम लोग तो सेना संभालो, इस खल को मैं देखूं खल बल दल ही, इस खल, इस दुष्ट का बल, और इसके साथ ये जो दल आया है अभी अभी भागकर, राक्षसों की सेना,
इनको मैं देखता हूँ। भगवान के नेत्र तो बड़े रत्नारे हैं जी, राजीव नेत्र हैं प्रभु के। कर सारंग साज कटि भाथा, अरे दल दलन चले रघुनाथा। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, रिपुदल बधिर भयहु सुनि सोरा। सत्य संध छाड़े सर लक्षा, काल सर्प जनु चले सपक्षा। जहाँ तहाँ चले विपुल नाराचा, लगे कटन भट बिकट पिसाचा। कटहि चरण और सिर भुज दंडा, बहुतक वीर हूँ ही सतखंडा। घोर में घाल मही परही, उठ संभार सुभटपुरी रही। और लागत बान जलद जिमि गाजही, बहुतक देखी कठिन सर भाजही। रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावही, धरु धरु मारु मारु धुनि गावही। धरु धरु मारु मारु धुनि गावही, धरु धरु मारु मारु धुनि गावही। भगवान श्री राम ने आज युद्ध में अपना धनुष उठाया और धनुष की टंकार की सब बहरे हो गए। मानो राक्षसों की सेना में सेनापति आदेश देंगे ना, ऐसे युद्ध होगा, वैसे होगा, इधर चलो उधर। अब तो सब ऐसे धनुष की टंकार से ही बहरे हो गए, किसी को कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। प्रथम कीन प्रभु धनुष टकोरा, सब बहरे। और प्रभु तो सत्य संध है। सत्य संध का दो अर्थ होता है। एक तो ये सत्य संकल्प है, जो प्रतिज्ञा कर लें वो सत्य होती है। दूसरे, इनका संधान भी सत्य है। इनका लक्ष्य, इनका निशाना लक्ष्य से कभी चूकता नहीं है। प्रभु ने बाण निकाला तो प्रभु का बाण तो तरकस से वैसे ही निकलता है। त्रोण से एक बाण आया, आते आते 10 हुआ, छूटते छूटते 100, निकलते 1000 और लक्ष्य पे गया तो 1,00,000। कोई काटेगा बुद्धि से, अपने शौर्य से, तो किस बाण को काटेगा? निकला था 1, बन गया 1,00,000, किसको काटोगे? मूल बाण कहाँ है ये तो पता ही नहीं पड़ता। इन 1,00,000 में मूल बाण कौन सा है? और ये आया था ना कुंभकर्ण काल की तरह, सन्मुख चला काल जन क्रुद्धा। मानो महाक्रोधित काल आ रहा हो, तो प्रभु के बाण भी कैसे चले? काल सर्प जनु चले सपक्षा। तो वो बाण की तरह नहीं निकले। जब बाण छूटा तो, और जब वो 1,00,000 में बदले तो वो सब सर्प बन गए। कौन से सर्प? जिनके पंख होते हैं। पहले शास्त्रों में, पुराणों में आते हैं प्रसंग सुनने में, देखने में, कि सर्प होते थे, वो उड़ उड़ के गांव के ऊपर बैठ जाते थे, नींद में सोए व्यक्ति को भी खा जाते थे। ऐसे ऐसे सर्प होते थे। आज एक काल रूप कुंभकर्ण के लिए प्रभु के 1,00,000 बाण चले, सब काल रूप होकर चले। मानो लगता था काल सर्प, ये काल ही इतने सर्पों के रूप में और पंख वाले उड़ रहे हैं। वो सीधे बाण की तरह थोड़ी चल रहे हैं, वो तो उड़ रहे हैं सर्पों की तरह। अब तो जितने बड़े भारी राक्षसों की सेना थी, अब उस सर्पों, काल सर्प बाणों से कटने लगे। बड़े भारी भारी विकट राक्षस, किसी के पैर कटते हैं, किसी का सिर कटता है, किसी की भुजाएं उछल जाती हैं कट के, और कितने कितने के शरीर के तो बाण सीधा लग जाता काल सर्प, तो उसके शरीर के 100 टुकड़े हो जाते। मानो बाण ऐसा लगता था छाती पर, अगर छाती पर लग गया तो विस्फोट होता था। 100 टुकड़े आकाश में उछलते थे उस शरीर के, और चक्कर खा खा के सब गिरते थे। और कितने तो ऐसे ऐसे वीर थे, संभल संभल के उठते और फिर युद्ध करते। और जब बाण लगता, लागत बाण जलद जिमि गाजही। जैसे प्रलयंकारी मेघ होते हैं ना, प्रलय काल के मेघ, बादलों की भयंकर गर्जना, गड़गड़ाहट, बाण लगता तो ऐसी तो वो गर्जना करते भयानक। ऐसे प्रभु के तीक्ष्ण बाण आज युद्ध भूमि में चले। 100 टुकड़े होके राक्षसों के शरीर विस्फोट की तरह उड़ जाते। कितनों ने तो देखा ये तो बड़े भयंकर बाण चल रहे हैं, एक ही बाण में इतना काम हुआ है। कितने तो भागने लगे लंका की ओर, और कितने तो धड़ मुंड के बिना हो गए। धड़ रहे सिर नहीं रहे। तो रुंड प्रचंड मुंड बिनु धावई, तो जो धड़ होता था बिना सिर के दौड़ता भागता पृथ्वी पे मानो भूकंप। राक्षस भी ऐसे महाकाय महावीर हैं। और वो जो मुंड होते, धड़ तो दौड़ते थे पृथ्वी पे चारों दिशाओं में, और जो मुंड होते वो अपने मुंह से कहते पकड़ो मारो भागने न पाए, धर लो इसको, धर धर मारू मारू धुनी गाँव। मानो प्रभु ने तो एक क्षण में ही
क्या देखता है वो कुंभकर्ण, छनमहु प्रभु के सायक न काटे बिकट पिशाच। ये तो क्षण मात्र में सारी सेना का ही संहार कर दिया, और उसके बाद सारे बाण तो एक ही निकला था, लाख में बदल गया काल सर्प। वो लौट के प्रभु के निशंक में तरकस में आ गए घूम के। तो घूम के कैसे आते हैं, जैसे रात और दिन होते हैं, तो रात और दिन भी तो घूम घूम के आ जाते हैं ना थोड़े थोड़े समय के बाद। अब कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष महीने में 2 पक्ष आते हैं, अंधेरा और उजाला, तो वो भी तो घूम घूम के आते हैं। ऐसे प्रभु के बाण घूम घूम के निशंग में वापस आ जाते हैं। कुंभकर्ण ने देखा, अरे इसने तो क्षण भर में सारी राक्षसों की भारी सेना मार डाली। उसको अत्यंत क्रोध हो गया। था तो महाबलवान महावीर, और ऐसा सिंहनाद किया मानो देवताओं की भी छाती धड़कने लगी। उस गर्जना को सुन के वानर भालू बिना युद्ध किए ही गिर पड़े। ऐसी भयंकर गर्जना की। कुंभकर्ण अब इतना क्रोधित होकर चला, आवत देखी शैल प्रभु भारे, सरन काट रज मही कर डारे, पुनि धनु तानि कोपि रघुनायक, छाड़े अति कृपाल बहुसायक, तनु महु प्रबस निसर सर जाही, जिमि दामिनी घन माज समाही, सोनित शवत सोह तनकारे, जनु का जलगिर पेरु पनारे, बिकल बिलो के भालू कपियाए, बिहसा जब ही निकट कपियाए, बिहसा जब ही निकट कपियाए। ने देखा मरे हुए बानरों पे भी कोई एक बड़ा विशाल पर्वत हाथ में उठाया। कुंभकर्ण ने उनके ऊपर मारा, फेंका जोर से, तो मानो तो उसके तो पैर के पंजे के नीचे ही लाखों बानर वालू मर जाएं, ऐसा तो उसके शरीर का आकार था। प्रभु ने देखा कि ये वानरों पर बड़े बड़े पर्वतों का ये प्रहार कर रहा है, तो प्रभु ने उसके पर्वतों को बाण छोड़े और काट दिए। काटने का अर्थ है धूल के समान प्रभु ने उन पर्वतों को उड़ा दिया। आश्चर्य हुआ कुंभकर्ण को, ये बड़ा बलशाली है। इतने विशाल पर्वत, महाकाय कुंभकर्ण, जिसका सिर आकाश को छू रहा है, युद्ध हो रहा है। प्रभु ने बाण चलाए तो वो पर्वत धूल की तरह उड़ गए। फिर प्रभु ने क्रोध किया कि ये अभी भी मेरे बल पराक्रम को नहीं देखता, क्रोध करता। भाई युद्ध है। पुण्य धनुतान कोपि रघुनायक, छाड़े अति कराल बहुसायक। भगवान ने क्रोध किया युद्ध भूमि में आज पहली बार। कान तक बाण खींचा, और बाण बड़े विकराल थे, बड़े कठोर बाण थे, और प्रभु ने छोड़ दिया। छाड़े अति कराल बहुसायक, बड़े बाण जाकर कुंभकर्ण के शरीर में लगे। शरीर में लगते तो इस पार से उस पार निकल जाते। ऐसा लगता काले काले बादल में बिजली प्रवेश करती है और क्षण में दिखाई नहीं देती। प्रवेश तो करती है फिर दिखाई नहीं देती। कोई बाण उसके शरीर में टिकता नहीं, आर पार हो जाता। लेकिन उसके शरीर में जगह जगह छेद हो गए और रक्त की धाराएं चल पड़ी जगह जगह से उसके शरीर में। ऐसा लगता था काला तो सुमेरु पर्वत हो और उससे गेरू के झरने बह रहे हों। ऐसा भयानक उसका शरीर हो गया। जन का जल गेरू पनारे, बड़े बड़े झरने नाले की तरह उसके शरीर से बह रहे हों गेरू के, ऐसे उसके शरीर से रक्त चल पड़ा। तो जब बानर भालुओं ने देखा कि अब तो ये थोड़ा व्याकुल हुआ, सब दौड़ आए। प्रभु की सारी सेना आकर मानो कुंभकर्ण के चारों ओर फैलना चाहती है। वो कुंभकर्ण ने अट्टहास किया सबको देखकर, बिहसा जगत विदित अभिमानी, और ऐसा भयंकर नाद किया उसने, करोड़ों करोड़ों बानर भालुओं को पटक पटक के मही पटकत गजराज इव शपथ करे 10 शीस। राक्षस राज रावण की जय, राक्षस राज रावण की जय की गर्जना करता हुआ करोड़ों करोड़ों बानर भालुओं को मसलने लगा, रौंदने लगा। फिर से क्रोध में था। अब तो बानर भालू की जो सेना थी फिर भगी, इतनी तेज भगी। चले भागी कप भालू भवानी। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं तुम व्यथित न हो। ये बानर भालू फिर भाग चले और बड़े व्याकुल होके जाके प्रभु के पास पुकारते हैं।
विकल पुकारत आरती बानी, बड़ी आरती दुख से परिपूर्ण वाणी से प्रभु को पुकारते हैं। क्या पुकार करते हैं? हे प्रभु, ये जो राक्षस है ये तो दुकाल की तरह है। मानो बानर भालू तो पृथ्वी हो, और पृथ्वी पे तो अकाल पड़ते ही हैं जिसको दुकाल कहते हैं। अब जब तक बरसात न हो तो वो अकाल तो दूर, पृथ्वी का होता नहीं। तो बानर भालू रीछ जाके प्रभु से कहते हैं, प्रभु हम लोग तो पृथ्वी की तरह छाए हुए हैं, मानो इतनी संख्या, पर ये अकेला दुर्भिक्ष की तरह दुकाल पड़ गया हो मानो हमारे ऊपर। तो आप अपने कृपा की वृष्टि करो हम लोग के ऊपर, जिससे हम सब सजीव हो जाएं। कृपा बारिधर राम खरारी, पाहि पाहि प्रणतार तहारी। हे नाथ रक्षा करो, रक्षा करो, हम सब बानर भालू आपकी शरण है, शरण है। हे नाथ, ये राक्षस काल की तरह हमें खा रहा है। आज कोई जीवित नहीं रहेगा, मूर्छित होने की कोई बात नहीं है, ये किसी को जीवित नहीं छोड़ेगा। हे नाथ रक्षा। अब तो जब प्रभु ये सुनते हैं कि ना मैं शरण हूं, शरण हूं, रक्षा करो, रक्षा करो। बानर भालू पुकारने लगे प्रभु को, कृपा बारिधर राम खरारे, पाहि पाहि प्रणतार तिहारे। सकुरुन बचन सुनत भगवाना, भगवान ने ऐसी करुणा से युक्त वाणी सुनी। प्रभु में जो मुख्य गुण है ना वो करुणा ही है। प्रभु का जो प्रधान गुण है उनका वो करुणा ही है। भगवान ने जब ये बानर भालुओं की करुणामयी वाणी सुनी, इतनी करुणा, रणधीर महाबल वीर हो तुम। सब बानर भालू उनके सेनापति पुकार रहे हैं प्रभु को, प्रभु रक्षा करो। रणधीर महाबल वीर हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे। रणधीर महाबल वीर हो तुम, रणधीर महाबल वीर हो तुम, हे राम तुम्हारी जय होवे, श्री राम तुम्हारी जय होवे, हे राम तुम्हारी जय होवे। पाहि पाहि प्रणतार तारी, ना शरण है, शरण है, रक्षा करो, रक्षा करो। प्रभु ने भी जब सुना करुण स्वर बानर वालों का, चले सुधार सरासन बाना। अपने धनुष बाण को प्रभु ने सुधार लिया। प्रभु ने सारी सेना को तो अपने पीछे कर दिया। युद्ध होता है तो मुखिया पीछे रहता है, सेना आगे। देखो रावण अभी तक युद्ध भूमि में नहीं आया, सारी सेना मरवा के सब महावीरों को, योद्धाओं को, भट्ट सुभट्ट अति भट्ट महाभट्ट सबको मरवा के आएगा। पर प्रभु ने राम सेन निज पाछे घाली, चले सकोप महाबलशाली। पूरी सेना को प्रभु ने पीछे कर दिया और क्रोध करके प्रभु आगे चले। और धनुष पे आज प्रभु ने 100 बाण एक साथ चढ़ाए हैं और छूटे तीर शरीर समाने। लागत सरधा वारिस भरा, कूधर डगमगद डोलति धरा। लीन एक ते शैल उपारी, रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। धावा बाम बाहु गिरधारी, प्रभु सोई भुजा काटी मही पारी। काटे भुजा सोह खल कैसा, पच्छहीन मंदर गिरि जैसा। उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। उग्र बिलोकनि प्रभु ही बिलोका, ग्रसन चहत मानहु त्रैलोका। भगवान ने जब 100 बाण छोड़े अपने धनुष से, तो जैसे ही बाण उसके शरीर में लगा वो दौड़ा, क्रोध से भर के दौड़ा। और जब वो दौड़ा तो काजल का इतना बड़ा पहाड़ जो आकाश को छूता हो, उसके दौड़ने से पृथ्वी डोलने लगी, भूकंप सा आने लगा। सब व्याकुल होके हाहाकार करने लगे।
और उसने तुरंत अपने हाथ में एक पर्वत उखाड़ लिया कहीं से। अब जिसका शरीर ही आकाश तक हो तो उसकी दृष्टि में हाथों का विस्तार कहां तक होगा। कहीं से उसने एक पर्वत भारी उखाड़ लिया। तो दाहिने हाथ पर पर्वत लेकर दौड़ने लगा। प्रभु ने देखा ये कुछ बड़ा ही कठिन कर्म करेगा। रघुकुल तिलक भुजा सोई काटी। प्रभु ने क्रोध करके एक बाण छोड़ के उसकी उस भुजा को काट दिया जिसमें उसने ऐसा कठोर शिखर उठा रखा था। जब उसने देखा कि अरे इसने मेरी भुजा काट दी, तो दाहिने हाथ के पर्वत को कुंभकर्ण ने बाएं हाथ में ले लिया और फिर दौड़ने लगा। और प्रभु सो भुजा काटी मही पारी। प्रभु ने उसकी दूसरी भुजा को भी काट दिया। जब भुजा उसकी कट गई तो कैसा दिखता था, मानो मंदराचल पर्वत हो पर उसके पंख न हो, ऐसा विशाल। और प्रभु को ऐसी कठिन क्रूर दृष्टि से वो देखता है। उग्र बिलोकन प्रभु ही बिलोका। बड़ी क्रूर, बड़ी टेढ़ी पैनी दृष्टि से प्रभु की ओर देखता है और देखकर ऐसा लगता है मानो तीनों लोग अभी ग्रस लेगा। सोचता है तू परमात्मा है, तेरे पेट में ही सारा ब्रह्मांड है ना, करोड़ों ब्रह्मांड ला तुझे ही मैं निकल जाऊं। तो बड़ा चित्कार किया, दोनों भुजाएं उसकी कट गईं। बड़ा भयानक विकराल स्वरूप हुआ कुंभकर्ण का युद्ध में और अपना मुंह खोल के प्रभु की ओर दौड़ा। तो मुंह भी खुलता था उसका, तो लगता था कितनी गहरी गुफा, मानो पाताल तक होगी। ऐसा तो उसका मुंह था। मुंह खोल के प्रभु की ओर दौड़ा। इस दृश्य को देखकर आकाश में स्थित जो देवता थे, सिद्ध थे, योगी थे, हाहाकार करने लगे, क्योंकि कुंभकर्ण का भयंकर भय था। सबको हाहाकार करने लगे, ये प्रभु की ओर मुंह खोल के दौड़ रहा है, काल तो ये है ही। तो प्रभु ने देखा, सभय देव करुणा निधि जान्यो, ये तो करुणा के सिंधु प्रभु हैं। इनको ऐसी करुणा प्रकट हुई जब देखा कि देवता तो भयभीत हो रहे हैं। कान तक खींचकर प्रभु ने एक बाण और चढ़ाया और वो बाण भी चला तो 1000 बाणों में बदल गया। बिसख निकर निश्चर मुख भरेऊ, तदपि महाबल भूमि न परेऊ। उसका जो खुला हुआ मुंह था उसको प्रभु ने बाणों से भर दिया। तो एक तो तरकस होता है ना, जिसको भाथा कहते हैं, तुड़ीर, निशंग, जिसमें बाण रखे जाते हैं, कंधे पर होता है, पीठ पर पीछे से। आज कुंभकर्ण दौड़ते हुए, उस महाभयानक कुंभकर्ण का मुख ऐसा लगता है जैसे चलता फिरता कोई काल का ही त्रोण हो। उसका सारा मुख बाणों से प्रभु ने भर दिया, पर फिर भी वो इतना बलवान है, ऐसा वीर है, वो अभी भी पृथ्वी पर नहीं गिरता है। देखो, नाक कान तो उसके सुग्रीव ने काट दिए थे, दोनों भुजाएं आज प्रभु ने काट दी। पूरे शरीर में बाणों से जर्जर हुआ और रक्त की धाराएं ऐसे चल रही हैं मानो पर्वतों से झरने बह रहे हों गेरू के। और पूरा मुख उसका बाण से भरा हुआ है, फिर भी वो दौड़ रहा है। और फिर प्रभु ने देखा कि अब इसको और कष्ट देना उचित नहीं है। तब प्रभु कोपि तीव्र सरलीना, धरते भिन्न तासु सिर कीना। बाण निकाला, कठोर बाण प्रभु ने मस्तक से लगाया। उस बाण को मानो कोई दिव्यास्त्र, जिसको इंद्रास्त्र से भगवान ने कुंभकर्ण को मारा। उस इंद्रास्त्र के प्रयोग से पहले प्रभु ने उसको मस्तक से लगा के प्रणाम किया और उस इंद्रास्त्र को भगवान ने कुंभकर्ण के ऊपर छोड़ दिया। धरते भिन्न तासु सिर की ना, उसका जो सिर था धड़ से उसका मुंड अलग हो गया। बोले श्री राघवेंद्र सरकार की जय। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन। जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी बोलो, दशरथ नंदन लाल की। बलिहारी बलिहारी
बलिहारी बलिहारी बोल, दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी, दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी। बानर भालू जय जयकार करने लगे। देखो, प्रभु ने तो पहले जब धनुष चढ़ाया तभी बानर भालुओं से कह दिया, डरो मत, शांत खड़े होके युद्ध देखो। मानो प्रभु ने पहले ही बानर भालुओं को अभय दान दे दिया था। पाहि पाहि शरणागत हारी। तो पहले बाण से ही कुंभकर्ण के हाथ का मुदगर काट फेंका, दूसरी भुजा काट दी। मुंह फाड़कर दौड़ा प्रभु श्री राम की ओर। भगवान ने पीछे से उसका जो पूरा धड़, मुंड तो चला और जो धड़ था युद्ध भूमि में ऐसा दौड़ा, भूकंप आ रहा था। सोचता था अंत समय तक इसी राम के ऊपर मैं गिर जाऊं तो भी ये मर जाएगा, जहां मेरा शरीर गिरेगा वहां कौन जिएगा। धड़ लुढ़कता हुआ, भगवान ने 2 खंड उसके कर दिए थे, धड़ उसका लुढ़कता हुआ चला आ रहा था। प्रभु ने एक बाण से उसके हृदय को बिंध दिया और दूसरा जो दिव्यास्त्र था अर्धचंद्राकार, उसी से पर्वत के समान मस्तक को उसकी प्रभु ने काट दिया। 2 घड़ी तक लग रहा था सबको कुंभकर्ण विजयी होंगे, राक्षस सोच रहे थे। तो जब सिर कटा तो सो सिर परे दशानन आगे, विकल भयउ जिमि फनि मन त्यागे। धरई दसई धर धाव प्रचंडा, तब प्रभु काटि कीन दुई खंडा। परे भूमि जिमि नबते भूदर, हेठ दाब कपि भालु निशाचर। तासु तेज प्रभु बदन समाना, सुर मुनि सब ही अचंबव माना। सुर दुंदुबी बजा वही हर्षही, अस्तुति करही सुमन बहु बरसही। सिर काटा प्रभु ने इंद्रास्त्र से तो वो तो रावण के आगे गिरा, और रावण ऐसा व्याकुल हो गया जैसे कोई नाग, कोई सर्प अपनी मणि को खो दे। ऐसा व्याकुल होकर रावण उसके मस्तक को गोद में लेके छटपटाने लगा। और जब उसका धड़ दौड़ता था, प्रभु ने बाण मार के उसके 2 टुकड़े किए। ऐसा लगा था जब वो 2 टुकड़े पृथ्वी पर गिरे कुंभकर्ण के शरीर के धड़ के, ऐसा लगा आकाश से पर्वत गिर रहे हैं और उसके नीचे न जाने कितने बानर भालू राक्षस सब दब के। और उसका तेज सबके देखते देखते कुंभकर्ण का वो तेज प्रभु के मुख में समा गया। इस दृश्य को देखकर देवता मुनि सिद्ध सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। देखो, अगर ये जय विजय होते तो इनका अभी उद्धार नहीं होता, क्योंकि जय विजय को 3 जन्मों का श्राप था। जय विजय जब रावण कुंभकर्ण हुए थे तो भगवान कृष्ण ने अगले अवतार में, प्रभु ने कृष्णा अवतार लेकर शिशुपाल और दंत वक्र के रूप में उनको मारा, तब उनका उद्धार हुआ। लेकिन जब जलंधर रावण कुंभकर्ण के रूप में आया, या भानु प्रताप रावण हुआ, नारद जी के शाप से भगवान शिव के दोनों गण जब रावण कुंभकर्ण हुए, तो इनका उसी समय उद्धार हो गया। तासु तेज प्रभु बदन समाना। कुंभकर्ण के शरीर से एक ज्योति निकली, भगवान की परिक्रमा करके भगवान के मुख में समा गई। इस दृश्य को देखकर देवताओं को, बड़े बड़े ऋषि मुनियों सिद्धों को आश्चर्य तो बहुत हुआ, पर उतने में ही सुर दुंदुभि बजाओ वहीं हर्षहि, स्तुति करहि सुमन बहु बरसहि। भगवान के ऊपर पुष्पों की बरसात करने लगे, नगाड़े बजने लगे आकाश में, और तरह तरह से विनय सुनाई, प्रभु की स्तुति की देवताओं ने। और उसी समय देवऋषि नारद आ गए, आकाश के ऊपर ही थे, गगनों पर हरि गुणगन गाए, प्रभु के गुणगान करने लगे। तो आज प्रभु का क्या गुणगान करते हैं देवऋषि नारद आकाश से? देवऋषि नारद कह रहे हैं, देखो देखो ये मेरे प्रभु हैं। कोई तो अपने शत्रु को मारता है तो कहता है आज तुझे नरक भेज के छोड़ूंगा, आज तुझे यमपुरी पहुंचा दूंगा, आज तू यमलोक का दर्शन निश्चित कर लेगा। पर प्रभु तो अपने शत्रु को भी मारते हैं। तो तासु तेज प्रभु बदन समाना, अपने धाम में ही भेजते हैं।
कितने अपने धाम में ही भेजते। हमारे प्रभु जैसा कौन। ऐसा ऐसा वीर रस आज देव ऋषि नारद गाने लगे। कुंभकर्ण के बध पर रुचिर वीर रस प्रभु मन भाए। प्रभु मुस्कुरा गए। देवता स्तुति कर रहे हैं, तरह तरह से गुणगान कर रहे हैं। और नारद जी ये भी कह गए कि प्रभु बेगी हतहु खल कह पुनि गए, राम समर मही शोभत भय। अब इस रावण को भी मार के जल्दी काम खत्म करो प्रभु। संग्राम भूमि भी राजत रघुपति, अतुल बल कौशल धनी, श्रम बिंदु मुख राजीव लोचन, अरुण तन सोनत कनी, भुज जुगल फेरत सर सरासन, भालु कप चहु दिश बने, कहदास तुलसी कही न सक छवि शेष जहि आनन घने, निश्चर अधम मलाकर ताहि दीन निज धाम, गिर जाते नर मंदमती जे न भजहि श्री राम। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। गोस्वामी जी कह रहे हैं, श्री तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, युद्ध की भूमि में आज प्रभु की अतुलनीय शोभा हुई। वैसे भी अतुलनीय बल के धनी हैं, तो प्रभु की युद्ध की भूमि में आज कैसी शोभा है। एक तो प्रभु के मुखार बिंद पे पसीनों की बूंदें हैं। उनका मुख तो राजीव लोचन, वो तो राजीव लोचन कहलाते हैं। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम, कारुण्य रूपम करुणाकरम तम, श्री राम चरणम शरणम प्रपद्ये। मुख पर तो पसीनों की बूंदें हैं, नेत्र उनके लाल लाल हुए जा रहे हैं, ये रत्नारे नेत्र। शरीर पर रक्त की बूंदें छिटकी हुई हैं, पूरे शरीर पे बूंद बूंद करके पूरा रक्त की बूंदें छिटकी हुई हैं युद्ध में। और अपनी दोनों भुजाओं से अपने धनुष बाण को सुधार रहे हैं। चारों ओर से बानर भालुओं ने प्रभु को इस समय घेर लिया है आनंद से। गोस्वामी जी कहते हैं प्रभु की ऐसी शोभा हो रही है, ऐसी शोभा हो रही है रणभूमि में, इस शोभा को तो शेष और शारदा भी अपने हजार मुख से नहीं कह सकते। कहाँ तो इतना अधम पापों की खान, पापों का निवास स्थान, ऐसा प्रबल राक्षस ताहि दीन निज धाम, उसको भी प्रभु ने अपना धाम दिया। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे गिरजा गिरजा तेनर मंदमती, जेन भजहि श्री राम। ऐसे मेरे प्रभु श्री राम को जो ना भजे वो तो मंदमती ही है। कैसी करुणा उनके भीतर है, सबके लिए करुणा भरी पड़ी है। और भाई इधर क्या हुआ, दिन का अंत हो ही गया था, दोनों सेनाएं अपनी अपनी ओर लौट गईं। आज युद्ध में दोनों तरफ सेनाओं को, राक्षसों की सेना हो या वानर भालुओं को, आज सबको बड़ा परिश्रम हुआ, बड़ा परिश्रम हुआ। उधर क्या हुआ, राक्षस पहुंचे। उनको तो लगता था 2 घड़ी में कि कुंभकर्ण की विजय हो गई है। कुछ राक्षस भाग चले थे, डरते डरते रावण के पास पहुंचे थे। रावण व्याकुल होकर बोला, क्या वो समर से विमुख होकर सोने चला गया? राक्षस रोते रोते बोले, वो तो सदा के लिए ही समर भूमि में आज सो गए। राम ने उन महाप्राण को आज मार दिया। उनके शरीर से अद्भुत ज्योति निकली और श्री राम के शरीर में जाके लीन हो गई। दशग्रीव रावण शोक से मूर्छित होकर सिंहासन से गिर पड़ा है। वहां आए, दौड़कर पास आ गए देवांतक, नरांतक, त्रिशिरा, अतिकाय, महोदर, सब व्याकुल होकर क्रंदन करने लगे। किसी तरह रावण की आज चेतना लौटी है। सिर पीटने लगा रावण, बड़ा दुख है उसको हृदय में। कुंभकर्ण का उसको बड़ा गर्व था। वो तो कहता है, मेरे भाई तुम मुझे छोड़कर चले गए, मुझे असहाय कर गए, मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, अब मैं राज्य लेकर क्या करूंगा? मुझे भी अब तुम्हारे स्थान पर आना है। विभीषण की बात ही सत्य थी, मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, मैंने उस विनम्र को अपमानित किया, वो कुशल से रहे। रावण कहता है सबके बीच में, क्योंकि वो होश में नहीं है इस समय। वो कह रहा है विपत्ति में बहुत बार बुद्धि जागृत हो जाती है।
आज राक्षस राज रावण रो रहा था। वो कहता है, प्रहस्त और कुंभकर्ण के मरने से पूर्व मेरी समझ में ये बात नहीं आई थी। विभीषण की बात न मानने का ये दुष्परिणाम है। मैंने धर्मात्मा अपने छोटे भाई को निर्वासित कर दिया। ये बड़ा भारी अनुचित हुआ। कि मैंने बड़ा भारी अनुचित किया था। राक्षसों ने देखा, त्रिशिरा ने साहस किया। एक राक्षस था, उसका नाम था त्रिशिरा। साहस करके बोलता है, आप तो हम सब के अधीश्वर हो, आप जैसे महत्पुरुष को विलाप नहीं करना चाहिए। अरे आपके पास तो ब्रह्मा का दिया हुआ अभेद्य कवच है, शक्ति है, 1000 हाथी घोड़ों से जुता हुआ रथ है। आप निराश क्यों होते हो? अब तो शत्रु का सामना करना ही एकमात्र मार्ग है। आप तो भाई का प्रतिशोध लेने का निश्चय करके उठ खड़े हो जाओ। और अभी तो आपके पुत्र हम सब सेवा को तैयार हैं। आप हमें संग्राम में जाने की आज्ञा दें। रावण ने कहा, तुम लोग विजयी हो, महाकालिका तुम्हारे आगे आगे प्रयाण करें। रावण ने त्रिशिरा, देवांतक, नरांतक, इन सब अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया। वो कहता है, मैं तो इस समय शोक से संतप्त हूं। कुंभकर्ण के वध का उसको बहुत कष्ट हुआ है। रावण हिल गया है, उसका बल हिल गया है, उसका आत्मविश्वास आज डगमगा गया है। रावण कहता है, कुंभकर्ण क्या गया, मेरी शक्ति साहस सब चला गया। मुझे संभलने में समय लगेगा। मेरे दोस्त से मेरा भाई मारा गया। उसे ब्रह्मा ने कहा था, जब बेसमय तुमको जगा दिया जाए तो समझ लेना कि अब मृत्यु तुम्हें अनंत निद्रा देने वाली है। रावण कहता है, हाय हाय, मैंने स्वार्थ में अंधे होकर अपने भाई को असमय जगा दिया। आज दशग्रीव रावण अत्यंत व्याकुल है। उसको कुंभकर्ण पे बहुत गर्व था और सदा ही सोने वाले अपने इस भोले भाले भाई से उसको बड़ा अनुराग था, असीम अनुराग। नरांतक कहता है, नरांतक पुत्र है रावण का, कहता है, आप अपनी व्याकुलता को त्याग दो। हम सब शत्रु पर विजय प्राप्त करके ही आपके सम्मुख आवेंगे। अन्यथा अब हमारी जो रणभूमि है, युद्ध की भूमि, वहीं पर हमारी अनंत शैया होगी। देखो, रावण समझता था कि लंका से जो भी ये प्रतिज्ञा करके अभी तक गया है, उसके भाग्य में समर शैया ही है। अब अपने इन पुत्रों को विदा करते हुए उसका हृदय फटा जा रहा है, पर कोई उपाय भी नहीं था। ये अग्नि उसने स्वयं लगाई थी। ये तो नरमेध यज्ञ कर रहा है, अपनों की ही आहुति दे रहा है। अपनों की आहुति देने के लिए रावण विवश था। पर और उधर राम कृपा कपिदल बल बाढ़ा, जिमि तृण पाए लाग अति डाढ़ा। जैसे सूखे घास फूस में आग लग जाए तो कैसे फैलती है, ऐसे ही भगवान की कृपा से बानर भालुओं का जो दल था, सेना थी, उसका बल बहुत बढ़ गया। कुंभकर्ण के मरने के बाद तो बानर भालुओं को लगा हम युद्ध जीत चुके हैं। रात दिन राक्षस मर रहे थे। जैसे अपने मुंह से अपने पुण्य कह दो तो रात नष्ट हो जाते हैं ना। चीजें ही निश्चर दिन अरुणाती, दिन रात राक्षस ऐसे ही नष्ट हो रहे थे। बहुविलाप 10 कंधर करे, बंधु शीस पुनि पुनि उर धरे। और जो राजभवन में स्त्रियां हैं, रोवो ही नारी हृदय हति पानी, तासु तेज बल विपुल बखानी। छाती पीट पीट के वो स्त्रियां राजभवन में रोती हैं और उस कुंभकर्ण के तेज और बल का, महान तेज, महान बल, असहनीय बल, उसका बखान करती हैं। और ऐसे ही समय में इधर तो पुत्र चले और उधर मेघनाथ आया। मेघनाथ ते ही अवसर आयो, कही बहु कथा पिता समझायो। कि ये तो युद्ध में गए, ठीक है, पर मेघनाथ आया और उसने अपने पिता को बहुत आश्वासन दिया, बल दिया, बहुत तरह से समझाया और कहता है
कि ये तो गए तो ठीक है, पर देख हुकाल मोर मनसाई, अब ही बहुत का करऊं बढ़ाई। फिर वही बात मेघनाथ ने की जब इसने लक्ष्मण जी महाराज को शक्ति लगा दी थी। तक कल देखना मेरा बल प्रताप पौरुष, आप कल देखना, अभी क्या बहुत कहूं। इष्ट देव मैं बलरथ पायूं, सो बल तात न तुम्हें दिखरायूं। मैंने इष्ट देव की आराधना करके बल, कुछ विशेष बल शक्ति और रथ मिले हैं मुझे, वो अभी तक मैंने आपको दिखाया नहीं है। तरह तरह से बातें करने लगा मेघनाथ। ब्रह्मा जी की आराधना करके मेघनाथ के पास रथ आया था। उसने जब आराधना की थी तो ब्रह्मा जी ने उसको रथ दिया था, दिव्यास्त्र दिए थे, कवच दिया था ब्रह्मा जी ने। और उसको बहुत तरह का बल था। मेघनाथ के पास बल की तो कमी नहीं थी जी, बहुत तरह का बल रख रखा था मेघनाथ। उसी बल को तरह तरह से पिता को सुनाता है, रावण को आश्वासन देता है, धैर्य देता है। मेघनाथ ने तो ब्रह्मा जी से बहुत से वरदान पाए थे। उसने अग्नि को आहुतियों का भोजन देकर मनोहवन करके संतुष्ट किया था, तो उसका फल उसको ये मिला कि अग्नि में से अनेक रत्नों से सुसज्जित रथ प्रकट हुआ। उस रथ में सब अस्त्र शस्त्र रखकर, कवच तैयार रखकर, मानो अब प्रभात काल में गर्जना करता हुआ वो आरूढ़ होकर युद्धभूमि में जाना चाहता है। और ये दिन तो फिर ऐसा होने वाला है जैसे वर्षा ऋतु में श्रेष्ठ बादल जो वर्षा करते हैं ना, ऐसा फिर से मेघनाथ आने वाला है। दशों दिशाओं में ये क्रंदन फैलाने वाला है। ये महाबलशाली है, पर अब इसके भी मरने का समय निकट आ रहा है। बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान इन लोगों को, रावण के पुत्रों को तो युद्ध करने दो और मेघनाथ को रात्रि भर आने की तैयारी करने दो। अब ये मेघनाथ का नंबर लगेगा। वैसे भी युद्ध में आज सब तरफ, दोनों तरफ से सेनाएं बहुत थक चुकी हैं, सबके लिए बहुत परिश्रम हुआ है आज। और हम सभी समय को दृष्टिगत करते हुए आज यहीं पर वाणी को, प्रभु का नाम बोलकर 2 पल वाणी को विराम दिया जाए। असुर निकंदन भव भय भंजन, असुर निकंदन भव भय भंजन, जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोल दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी 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 बोल दशरथ नंदन लाल की। असुर निकंदन भव भय भंजन, जय 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 श्री राम की, जय 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 श्री राम की। बलिहारी बलिहारी बोल दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी दशरथ नंदन लाल की, बलिहारी बलिहारी। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान आज समय को दृष्टिगत करते हो अब यहीं पर वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री गुरु महाराज।
सब संगत को जय गुरु महाराज। सबको जय श्री गुरु महाराज। जय श्री गुरु महाराज। जय श्री राम। जय श्री संगत को जय श्री गुरु महाराज। बोलो भगवान, जो कोई बोलना चाहे बोलो।